हाय एवरीवन, मेरा नाम है चेतन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो देखिए बेसिकली होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया था शॉर्ट्स वीडियो डाल के, कि जो पीजीआई रोहतक है, ठीक है, उसमें जो बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और बीपीटी वगैरह वगैरह जितने भी कोर्सेज है पैरामेडिकल के, नर्सिंग के, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो ये मैंने शॉर्ट्स की एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, ठीक है, अभी पड़ी भी हुई है, ठीक है, देख सकते हो। मैंने शॉर्ट में आपको नोटिफाई कर दिया था। मैंने ये बोला था कि उसकी जो वीडियो है, डिटेल वीडियो आने वाली है। तो इस डिटेल की ये वीडियो होने, देख सकते हो अभी 23 व्यूज इस वीडियो पे अभी तक हो चुके हैं। तो अभी जस्ट मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। अब ये डिटेल का जो एडमिशन नोटिस है, ये डिटेल वाला, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो वहाँ जाकर आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी अगर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो इसकी वेबसाइट भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर UHSR.AC.in मैंने यहीं से डाउनलोड किया है। तो आप यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए इस वाले ऑप्शन में जाके, एडमिशन वाले ऑप्शन में, तो वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो ये इनकी वेबसाइट है गाइज। इसका वेबसाइट का लिंक है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें ऐड कर दिया है, और कमेंट में भी इसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो मैं जिसके वीडियो में आप बना रहा हूँ जिसके बारे में, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं पेन को भी चलिए सिलेक्ट कर ही लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइट करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो ये भाई नोटिस है, ठीक है, ये काफ़ी पहले वाला है इसका, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शुरू से ही दिखा देता हूँ। ये हरियाणा गजट में पब्लिश हुआ था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर है हरियाणा गवर्नमेंट गजट, और इसमें ये पब्लिश हुआ है। तो उसके बाद सीधा हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। ये फीस वगैरह दी हुई है। अब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या 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 रहने वाला है, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस होगा। तो देखिए, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसको बोलते हैं PGIMS रोहतक, ठीक है गाइज। तो पेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ठीक रहेगा, हाँ। तो PGIMS रोहतक, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है, ये एडमिशन नोटिस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं CET, फॉर BSc नर्सिंग, BSc इन फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में यहाँ पर BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc MLT है, BSc इन OT टेक्नोलॉजी है, ठीक है, OT थिएटर, ऑप्टोमेट्री भी है यहाँ पर, रेडियोग्राफी भी है, जिसको रेडियो डायग्नोसिस भी आप बोल सकते थे, PGI में नाम है। रेडियोथेरेपी भी है इसमें गाइज, एंड पोस्ट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ठीक है, परफ्यूजन वाला भी है। और यहाँ पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर एंड क्रिटिकल केयर, यहाँ पर ये कोर्स भी है। और MSc नर्सिंग और मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी इन, ये देखिए सबके लिए इन्होंने कॉमन निकाला गाइज, सबके लिए इन्होंने कॉमन निकाला है, ये देख सकते हो, सबके लिए कॉमन निकाला है। और इसमें सारे के सारे इंक्लूडेड आपके गवर्नमेंट वाले भी और प्राइवेट वाले भी, ठीक है, जो कि पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड है। और जो इसकी जो मैं देखिए यहाँ पर हाईलाइट करके आपको जस्ट बताऊंगा, देख सकते हैं इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस डिपोजिशन की जो मतलब डेट है वो है आपकी 8/8/2025, यानी कि कल से ये शुरू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है ये आप इंपॉर्टेंट कर लो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो है आपकी 27/8 अप टू 11:59 PM, ठीक है। तो 27 तारीख तक काफ़ी टाइम दे दिया आपको इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस, यहाँ पर ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है आपकी 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है। और SC ST BC ABCB के लिए यहाँ पर ये 759 है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी का डाउट रहता है कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड की डेट क्या है। तो डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड की जो इन्होंने डेट है, ये देखिए टेंटेटिव दी है इन्होंने, यानी कि ये चेंज भी हो सकती है। तो ये टेंटेटिव दी है, ये इन्होंने दिया है 2/9/2025 ऑनवर्ड्स, यानी कि 2 तारीख के बाद, 2/9/2025 के बाद आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर ये रिलीज कर देंगे आपका। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि सबका डाउट होता है कि वो कब होगा, वो होगा भाई आपका 7/9/2025 को, संडे का दिन है, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है, जो कि ये भी टेंटेटिव है, यानी कि आगे पीछे बढ़ सकती है। तो 7 तारीख, यानी कि आप मान के चलो आपके पास 1 महीना है तैयारी करने का, ठीक है। आगे चलिए डिस्कस करते हैं और भी सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ये आपको बता देता हूँ। ये है शेड्यूल फॉर काउंसलिंग टू बी नोटिफाइड सेकेंड, इनकी काउंसलिंग का शेड्यूल आपको थोड़े दिनों बाद यहाँ पर वेबसाइट पर नोटिस करते हैं। इनकी 2 वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, UHSR.AC.in एंड UHSR शाइट एडमिशन, ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने हेल्पलाइन मोबाइल नंबर दिया है, आप इनको कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है। वैसे तो सारे डाउट मैं अपनी वीडियो में कवर कर ही देता हूँ आपके। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई, या इनको कोई क्वेरी है आपकी, तो इनको आप मेल भी कर सकते हो, ये इनकी email ID दी है। और बाकी अपडेट्स के लिए आपकी इनकी 2 वेबसाइट्स हैं, इनको आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गाइज आपका, यहाँ पर देख सकते हो इसमें मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर की आपका क्या क्या व्हाट इफ है, यहाँ पर देख सकते हो 2025 ये यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट है। उसके बाद ये सारी की सारी डिटेल में यहाँ पर ये आपके FAQs दी हुए हैं, ठीक है। FAQs इन्होंने दी हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप इनका पढ़ सकते हो, ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे रहने वाली है सारा मैंने इसको PDF को डाउनलोड करके आप अपने टेलीग्राम पर यहाँ पर डाल दिया है, तो वहाँ जाकर आप इसका चेकआउट कर सकते हो डिटेल, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूँगा ही। यहाँ पर ये शुरू से मैं इसको शुरू में ही चलता हूँ कि किस कॉलेज की कितनी फीस है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सारी इन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हरियाणा गजट, और उसके बाद ये देख सकते हो कोर्सेज कौन से वैसे मैंने आपको बता ही दिया कोर्सेज। तो ये BSc नर्सिंग के सारे कोर्सेज है, ठीक है। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग और नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्रिटिकल। उसके बाद फिजियोथेरेपी के ये सारे कोर्सेज है गाइस, बैचलर इन फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। इनकी एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि देखिए बैचलर के लिए और मास्टर्स के लिए इन्होंने इकट्ठा निकाला है, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पे एक ही मतलब साथ ही फॉर्म निकाल दी इन्होंने, ठीक है। PGI तो अलग अलग करता है। तो पैरामेडिकल के यहाँ पर ये कोर्सेज दिए हुए हैं, मैंने अभी आपको बताई थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद है इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू पंडित विधि शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक दैट इज 50% सीट विल बी फिल्ड अंडर स्टेट कोटा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट कोटा के अंडर 50% सीटें फिल की जाएंगी। उसके बाद रिमेनिंग जो 50% सीटें होती है वो मैनेजमेंट कैटेगरी की है। आउट ऑफ 50% ऑफ मैनेजमेंट कैटेगरी 15% सीट वो नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए यानी कि NRIs के लिए है। उसके बाद 5% स्टेट कोटा आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20% है सीट कोटा इन पोस्ट बेसिक नर्सिंग और MSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल हेल्थ भी रिजर्व फॉर इन सर्विस कैंडिडेट, यानी कि जो इन सर्विस कैंडिडेट यानी कि जिनके मतलब अंदर वाले जो लोग होते हैं उनकी बच्चों के लिए यहाँ पर वैसे आई थिंक इसका मतलब यही है, ठीक है। आप बताना इसका मतलब, मैं मुझे तो जहाँ तक समझ आ रहा है इसका मतलब यही है कि जो जिनके मतलब लाइक जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर तो उनके बच्चों के लिए यहाँ पर ये 20% रिजर्व है। आई थिंक इसका मतलब यही है। बाकी आप देख लेना, अगर आपको कोई डाउट हो तो इनको आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे अपना नीचे चलते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया हुआ है पंडित विधि शर्मा इज अथोराइज टू कंडक्ट द ऑनलाइन कंबाइंड सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एज पर मेरिट ऑफ CET, यानी कि मेरिट आपकी मेरिट के बेस पे आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी PGI ही आपकी कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। बाय फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो काउंसलिंग है वो प्राइवेट की हो चाहे गवर्नमेंट की हो आपकी PGI ही करवाएगी, ठीक है। उसके बाद वही आपको सीट अलॉट करेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड टेंटेटिव सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कोर्सेज हैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये 2-3 वेबसाइट दी हुई है, DMER की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि कौन से इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कौन से हैं और गवर्नमेंट कौन से हैं, ये आपको मिल जाएगी। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मेरे को क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वरना तो आप जाकर चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, प्राइवेट में कितनी है और गवर्नमेंट में कितनी है, ठीक है। अगर आपके कमेंट अच्छे रहे, आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखता हूँ आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो पे, ठीक है। अगर आपका अच्छा रहा तो वीडियो आपकी आ जाएगी, वरना तो आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद द एडमिशन शैल बी मेड ओनली दोज इंस्टीट्यूट विच हैज ऑब्टेन्ड NOC LOV, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो गाइज, ये इतना मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है भाई द स्टेट रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर 50% कोटा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद है वही है कि डेट टेंटेटिव रहने वाली है आपकी। तो स्टूडेंट को इन्होंने लिखा हुआ है दी स्टूडेंट्स कैन रिक्वायर टू रेगुलरली विजिट देयर वेबसाइट, ठीक है। तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहना, बाकी तो मैं आपको अपडेट देते ही रहता हूँ अपने चैनल पर। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपका, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला होता है कि नर्सिंग के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए और पैरामेडिकल के लिए कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए यानी कि हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट कोटे के लिए यहाँ पर देख सकते हो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया शैल बी एलिजिबल, यानी कि मैनेजमेंट सीट्स के लिए आप पूरे के पूरे ऑल इंडिया, जैसे कि PGI का एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का, तो यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो आपका है
ऑब्टेन एनओसी, यहाँ पर ये वही है कि एनओसी वगैरह का दिया हुआ है। उसके बाद नो कैंडिडेट वो हैज़ फेल्ड टू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, नो कैंडिडेट वो हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क इन CET एग्जामिनेशन 30% जनरल कैटेगरी 20 सेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। उसके बाद BSc नर्सिंग के लिए देखते हैं भाई, इन्होंने मिनिमम एज लिखी हुई है, ठीक है। इन मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए 31/12/2025 तक, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी सीनियर, वही +2 होनी चाहिए। आपकी किस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश को, ठीक है, वही PCB, ठीक है, PCB एंड इंग्लिश वालों के लिए, मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही है BSc नर्सिंग। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट बेसिक का वही है कि आपकी एक तो +2 मेडिकल होनी चाहिए। उसके बाद आपकी यहाँ पर GNM आपकी होनी चाहिए, GNM रजिस्टर्ड GNM इन स्टेट काउंसलिंग, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट बेसिक वालों के लिए। MSc नर्सिंग वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई, वही BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपकी, BSc ऑनर्स या पोस्ट बेसिक। उसके बाद आपकी मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स एंड इक्विवेलेंट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मस्ट है। उसके बाद मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, हाँ भाई मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है गाइस। देखो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए हॉस्पिटल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज विद मिनिमम 100 बेडेड, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी नर्सिंग कॉलेज में जो कि यानी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि सीधे आपका एप्लीकेशन नहीं करना है कि BSc नर्सिंग करिए और सीधा अप्लाई कर दिया, आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है गाइज। यही मतलब बच्चे ना, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, बच्चे मतलब इतनी गलतियाँ करते हैं, मतलब पहले सही ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा PDF यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होता है, इसको सही ढंग से पढ़ते नहीं और फिर बाद में दिक्कतें आती है, तो बाद में फिर वो लोग कमेंट करते हैं या वो कुछ करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो प्लीज़ गाइज इसको आप प्लीज़ इसको अच्छे से, मैंने तो देखो मैं तो वीडियो बनाऊंगा, मेरा तो फ़र्ज़ है वीडियो बनाना, आपको सारी चीज़ें कवर करना, सारी चीज़ आपके लिए। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बार इसको डाउनलोड करके इसको, ठीक है, इसको डाउनलोड करके एक बार इसको अच्छे से रीड करो। ये सारा आपको रीड करने के लिए ये लोग इतनी मेहनत करते हैं गाइस यूनिवर्सिटी वाले। तो प्लीज़ इसको रीड करना, डाउनलोड करना। अगर आपको ने डाउनलोड नहीं किया वेबसाइट से तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। बाकी बात करते हैं आगे नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, इसके लिए आपकी वही BSc या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपकी BSc नर्सिंग यहाँ पर ये सारी आप पढ़ सकते हैं, रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। उसके बाद BPT वालों के लिए क्या है भाई, BPT वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश वही सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। बाकी तो वही मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी के लिए भाई आपका BPT कोर्स होना चाहिए आपका फिजियोथेरेपी कॉलेज से। उसके बाद आपका 6 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए बिफोर काउंसलिंग, एंड आपकी रजिस्टर्ड और मस्ट फील्ड द रजिस्ट्रेशन विद हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वही है आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्स के लिए भाई फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज BSc इन रेडिएशन थेरेपी, जो रेडियोथेरेपी होता है उसके लिए आपके मिनिमम ये सारे कोर्सेज के लिए आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स ही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन सर्विस कैंडिडेट के लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ भाई कि ऑल इन सर्विस कैंडिडेट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ हेल्थ मेडिकल इंस्टीट्यूशन हेल्प टू ऑब्टेन NOC, उनको NOC लेनी है भाई, ठीक है, फ्रॉम UHS रोहतक या DGHS, ठीक है। उसके बाद नो इन सर्विस कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड विदाउट ए वैलिड, आपके पास NOC होना चाहिए यानी कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इन सर्विस कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। बाकी ये सारा डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए तो भाई एक लाइक तो बनता है, ये अपना चैनल है भाई, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करके जाना, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो आपका यहाँ पर इन्होंने देखिए इन्होंने मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, देखिए टू क्वालिफाई फॉर इन सर्विस फीट द कैंडिडेट सेल्फ फुलफिल द, यहाँ पर ये सारी इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है। बाकी देख सकते हो ऑप्टोमेट्री के लिए इन सर्विस कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर ये सारा आप जाकर पढ़ सकते हो। MLT के लिए इन्होंने डिप्लोमा MLT में, उसके बाद आपका वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद बात करें सीट्स रिमेन वैकेंट है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी प्रोसीजर फॉर एडमिशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें वही कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपका फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। उसके बाद ऑनलाइन आपकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी गाइज, ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी, ठीक है। वो मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आगे क्या दिया हुआ है
ये मैनेजमेंट का दिया हुआ है भाई। उसके बाद टाई ब्रेकिंग का दिया हुआ है, ठीक है, टाई ब्रेकिंग 2 स्टूडेंट के अगर सेम मार्क्स हैं। उसके बाद ये फीस के बारे में दिया हुआ, मैंने ये बता ही दिया आपको, ठीक है, ये NRIs के लिए, ठीक है। उसके बाद भाई ये अपना फीस स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शंस ये इन्होंने दी हुई है, ठीक है। ये आप जाकर पढ़, मेन 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 पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा सारा आप देख सकते हो। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ये तो सारा वही डॉक्यूमेंटेशन है इनका। चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मिलेगा तो आपको बताऊंगा, बाकी इसको डाउनलोड कर ही लेना आप। हाँ ये देखिए, इन्होंने ये दी हुई है फीस स्ट्रक्चर ऑफ, ये कॉलेज की फ़ीस दी हुई है आपकी, ठीक है। ये कॉलेज की फ़ीस दी हुई है आपकी टोटल, मैं टोटल बता देता हूँ। ये अलग अलग दी हुई है कि आपकी सिक्योरिटी कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है। तो आपकी 24,140 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं। हॉस्टल फीस नो, रूम रेंट ओनली, इलेक्ट्रिसिटी, ये यार ये काफ़ी है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी आपकी ₹9,000 पर रहने की पर साल की आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, ओनली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ पर ये हॉस्टल का भाई। उसके बाद बात करें BPT MPT का, ये है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये आपकी पैरामेडिकल की है 12,415 रुपये फीस। उसके बाद भाई ये है BSc नर्सिंग की प्राइवेट की, ये प्राइवेट की है भाई। तेरी का भाई इतनी ज़्यादा फीस यार, 60,000 विद एनुअल इंक्रीमेंट 50%। उसके बाद भाई ये देख सकते हो फीस प्राइवेट में कितनी ज़्यादा है, 75,000 है भाई, देख सकते हो। 1 लाख, क्या बात है, 1 लाख दी हुई है भाई फीस। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, क्या बात है भाई। तो भाई देख लो, ये प्राइवेट की फ़ीस है, तो आप अपने हिसाब से फिर अपनी तैयारी करो। अगर आपको अच्छे कॉलेज में अच्छे कम फीस में पढ़ना है तो भाई PGI की तैयारी करो, मैं तो यही बोल दूँगा, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ये तो सारा क्या है, एग्रीकल्चर होल्डिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये तो भाई आपके पढ़ने के लिए है, इसमें तो मैं कुछ बता नहीं सकता, बाकी ये है। उसके बाद FAQs यहाँ पर दिए हुए हैं, FAQs ये आप देख सकते हो। उसके बाद FAQs यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कि क्या क्या आपका अगर क्या क्या, उसके बाद ये रिफंडेबल फीस का है, तो ये सीट अलॉटमेंट का है, ठीक है। उसके बाद ये अपग्रेड, वही है कि सीट अपग्रेडेशन का, ठीक है। तो ये सारी वीडियो थी गाइज, आप आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, ठीक है, तो बने हुए तो भाई लाइक कर दीजिए यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें यार पेपर पैटर्न नहीं मिला मुझे यार, पता नहीं, खैर देखते हैं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको सर्च करके बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें मुझे पेपर पैटर्न आई थिंक मिला नहीं है मुझे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा, एक बार मैं फिर भी सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें पेपर पैटर्न होना चाहिए, पेपर पैटर्न तो देखता हूँ, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ इसको। इसमें एक बार मुझे थोड़ा 2 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। हम्म, हम्म, 1 मिनट गाइस, ठीक है, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ यार, क्योंकि इसमें तो मुझे मिला नहीं। एक बार मैं खुद भी अपने डाउनलोड करके देखता हूँ इसको, ठीक है। एडमिशन, इसमें गया मैं, उसके बाद देखो मैं डाउनलोड्स में है, ये रहा, है तो है। इसमें इसको मैं कर सकता हूँ शेयर, अपने इसको डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो अब ये जा रहा है टेलीग्राम पर भी गाइज, मैंने अब ये डाल दिया है, ये जो डिटेल वाला नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो टेलीग्राम पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ये डाल दिया, देखो अभी डाल ही रहा हूँ मैं फ़ोन से, ठीक है। टेलीग्राम पर ये डाल दिया भाई, जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार कि क्या कुछ चाहिए इसमें।
इसमें मुझे मिला नहीं, सच बताऊँ तो सिलेबस का ना कहीं। ये आ गया, इसमें सर्च करता हूँ। हाँ ये देखो भाई, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है इसमें पॉइंट में, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, अभी सर्च किया मैंने, ये दिया हुआ है, किसमें दिया, काउंसलिंग रजिस्टर, हाँ ये रहा। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। काउंसलिंग एडमिनिस्ट्रेशन इसमें तो है, ये रहा, यहाँ तो है। व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये रहा, ये पॉइंट है, व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसमें उन्होंने अभी लिखा है नोटिफाइड ऑन एडमिशन वेब पोर्टल। ठीक है, उसके बाद वही है कि ये सारा दिए हुए इंटरनेट अगर आपको सही से नहीं चल रहा है, ये सारे ऐसे क्यों है ये यार। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है यार अभी कि अभी एडमिशन पोर्टल पर आपको बता दिया जाएगा, नोटिफाइड ऑन एडमिशन पोर्टल। ठीक है, उसके बाद भाई देख सकते हो जो लिखा हुआ है, मैं तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी पिछले हाल का देख के बता दूंगा पिछले हाल क्या क्या आया था। ठीक है, तो ये देख सकते हो भाई। तो यही थी गाइस वीडियो आज की, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये अपना चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और हाँ भाई, कुछ लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा होगा, देखिए अंदर से सबको भाई अंदर से दुख होता है, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। खैर इस पे ऊपर कोई और वीडियो बनाएंगे। फिर भी अगर आपके पास आपका फिर पीजीआई चंडीगढ़ एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस फॉर्म को फिल करो ही, ये गाइज मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आपने ठान लिया कि आपने एक साल और ड्रॉप करना है, आपने नीट की तैयारी करनी है, कोई भी आपकी किसी भी कोर्स की आपको तैयारी करनी है, या पैरामेडिकल के लिए ही एक साल डेडिकेटेड देना है, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो गाइज। ठीक है, ये सब आपका डिसीजन है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगा, आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है। बाकी तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो भाई इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पर आप मेरी आईडी है, तो इसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फेसबुक के पेज को आप हमारे लाइक कर सकते हो। ठीक है, खैर ट्विटर पर मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हो अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है। बाकी आज की वीडियो इतनी सी गाइज, आपको न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।